अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है। हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है उर्दू सीखें सीरीज़। इस सीरीज़ के तहत हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है कि हम इस सीरीज़ में उर्दू पढ़ना और लिखना सीखेंगे। हमने उर्दू के 3 क्लासेस रिकॉर्ड कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उर्दू के अक्षरों या अल्फ़ाबेट को मिला करके एक पूरा शब्द या वर्ड कैसे बनाया जाता है। मैंने आपका आसानी के लिए ऊपर हिंदी के शब्द लिख दिए हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि उर्दू में उसको कैसे लिखा जाता है, और इसके साथ साथ उर्दू के 2 अक्षरों को हमें मिलाना भी आ जाएगा। चलिए तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं। हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है। मैंने मठ, मन, जब, सब लिख दिया है। एक बात ध्यान रखना है कि हिंदी का जो लिखने का तरीका है वो लेफ्ट टू राइट है। हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन उर्दू लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हम राइट से लेफ्ट जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है जल, तो पहले ज है फिर ल है, लेकिन वही उर्दू में जीम पहले है, जीम इस दाहिने साइड है और लाम बाएं साइड है। इससे हमें पता चल रहा है कि उर्दू और हिंदी के लिखने का तरीका अलग अलग है। हिंदी को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और उर्दू को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। आज इस क्लास में इन हिंदी शब्दों को उर्दू में कैसे लिखा जाएगा हम लोग जानेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग उर्दू की इन दो अक्षरों को मिलाना भी सीखेंगे। यहाँ देखिए, यह है मठ, म और ठ, मठ। मैंने आसानी के लिए अलग अलग म, मीम और ठे लिख दिया है उर्दू में। अब हिंदी में जब लिखा जाता है तो पूरा अक्षर एक साथ मिला करके लिख दिया जाता है, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब हम उर्दू अक्षरों को शब्द के रूप में ढालते हैं तो जो अक्षर पहले आता है उसको आधा लिखते हैं और उसके बाद जो आता है उसको पूरा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए आप, ये मीम है और ये ठे है। अब ये ठे कैसे बना? ठे एक्चुअल में था टे प्लस हे, इन दोनों को मिला करके हो गया है टे। को हम इतना बना देंगे, ये हो गया टे और ये हो गया हे। टे और हे मिलके क्या हो जाता है? ट के बाद क्या होता है? टे को हम ट समझते हैं हिंदी का, ट के बाद होता है ठ, तो टे में हे मिला देंगे तो हो जाएगा ठ। पिछले क्लास में मैं बताया था कि मीम जब दूसरे अक्षर में मिलता है तो उसको हम नीचे से ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ ठ है तो ठ का एक शोषा देंगे ऐसे, इतना ये मीम हो गया, और ये टे हो गया, उसका ये बना दिए हम लोग, और यहाँ छोटी है, ये चश्मी है लगा दिए, ये हो गया हमारा मठ। अब मन, नेक्स्ट वर्ड। मीम को हमको पता है कि जब इसको अकेले लिखते हैं तो ऊपर से इसका मुंह बनाते हैं, लेकिन जब नीचे से लिखते हैं तो मीम को हम ऐसे नीचे से कर देते हैं। अब नून है तो नून को जैसा है वैसे बना देंगे। एक बात ध्यान रखना है कि जो अक्षर मिल रहा है शुरू में उसको आधा लिख रहे हैं और बाद वाले को पूरा लिख रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहले मिलेगा किसी अक्षर या लेटर में उसको छोटा करेंगे उर्दू में और आखिरी वाले को पूरा लिखेंगे। ये हो गया हमारा मन। अब ये है जब, जब, जीम प्लस बे, ये जब बनेगा, लेकिन ये लिखने का स्टाइल नहीं है, तरीका नहीं है। जीम को हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इतना इसको लिखेंगे आधा ऐसे इतना, अब यहां से पूरा बे लगा देंगे तो ये हो गया हमारा जब। इसी तरह सब, मैंने उस दिन बताया था कि सीन को जब किसी में मिलाते हैं किसी दूसरे अक्षर या हरफ में तो सीन का ये 3 शोषा बनाते हैं। अब बे हमको लगा देना है, थोड़ा इसको खींचेंगे, आखिर में बे है तो बे लगा दी, हो गया हमारा सब। अब ये रब है। मैंने बताया था आपको कि रे हो, रे या जे, दाल, डाल, जाल, ये अगर शुरू में आए तो किसी में मिलते नहीं है। यहाँ रे है, रब है, रे प्लस बे, तो रे को अलग से लिख देंगे और बे को अलग से लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा रब। ये ध्यान रखिएगा। ये है कल। कल को लिखने का तरीका है सिंपल सा कि काफ को हम, उसमें मैं बताया था कि जब उसमें अलिफ लगाते हैं तो उसको गोल करते हैं और ये वाला लगा देते हैं, तो इतना हम लगा दिया। अलिफ लगाना होता तो हम ऐसे कर देते, अलिफ लग जाता, लेकिन हमको लगाना है लाम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे ऐसे लाम लगा देंगे। ये हो गया हमारा कल। बहुत सिंपल है, ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे गोल करेंगे, उसका ये वाला लगाएंगे और लाम पूरा मिला देंगे, आखिरी में जो लेटर आएगा उसको पूरा लिखेंगे। ये जान लीजिए फ कैसे बना है, पे है और
हे है, ये दोनों मिले हैं तो फ बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन कि पे और हे मिलता है तो क्या बनता है, पे के बाद, पे को हम हिंदी में प बोलते हैं, और प के बाद हिंदी में क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में प के बाद फ होता है। तो जब पे में हे मिलेगा तो हो जाएगा वो फ। मैंने आपके आसानी के लिए इसको पहले ही से बना के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे फ है वैसे लिख देंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेंगे, और लाम जो आखिर में दिया हुआ है उसको पूरा पूरा लिख लेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो पहले है उसी को आधा करेंगे, या उसको जो लिखने का तरीका वो लिखेंगे। आखिर में जो लास्ट में जो आपका अक्षर या हरफ है उसको हम पूरा पूरा लिखेंगे। अब इसमें यह है जल, ज और ल, जल हिंदी में होगा जीम और लाम, लेकिन हमको पता है। अच्छा आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में जल को कैसे लिखेंगे उर्दू में, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जल लिखने का तरीका है कि जब हम जीम को किसी में मिलाते हैं तो उसको कर देते हैं आधा, उसका नोक्ता दे देते हैं, डॉट दे देते हैं, और आखिर में जो लाम है उसको पूरा पूरा हम लिख देंगे, ये हो जाएगा जल। अब यहां देखिए ये है घर। अब ये घर कैसे बना, ये घ कैसे बना है, उस दिन मैं बताया था कि गौ को हम लोग हिंदी में, गाफ को हम लोग हिंदी में गौ बोलते हैं। गाफ इसमें है और हे है, गाफ को हम हिंदी में गौ बोलते हैं, और गौ के बाद हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, घ होता है। तो गाफ और हे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका घ। ये बना है हमारा घर। मैंने ऑलरेडी बना दिया है आप लोगों के लिए एक साथ मिला करके, तो इसको हम बना देंगे ऐसे, घ। और एक चीज उस दिन मैं नहीं बता पाया था क्योंकि ऐसा कोई वर्ड उसमें आया ही नहीं था। र जब अकेले रहेगा, शुरू में हो, जब अकेले रहेगा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इतना ऐसे और ऐसे। लेकिन जैसे ही रे, ये वाला अक्षर हर्फ रे जब किसी में मिलता है तो अब वो लंबा हो जाता है, इतना हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब अकेले रहेगा तो ऐसे रहेगा, लेकिन जब ये किसी में मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा। और ध्यान रहे मैंने बताया था कि जब पहले रहेगा तो किसी में जुड़ेगा नहीं, लेकिन जब बाद में रहेगा तो ये किसी में जुड़ भी सकता है। जैसे कि यहाँ पे है घ पहले है और र बाद में है। अब यहां देखिए आप इसका कमाल, घ पहले है और र बाद में है, तो हम क्या करेंगे, इतना घ बना दिए, अब यहाँ र कर दिए, ये हो गया हमारा घर। अगर कोई ऐसे लिख दे घ और ऐसे र मिला दे तो ये घर नहीं होगा, घर ये है। ये क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा, कोई एग्जांपल आएगा तो। ये है मत, म और त, उर्दू में मीम प्लस ते। अब मीम को आपको तो पता ही हो गया होगा कि मीम को मिला करके कैसे बनाते हैं। मीम को मिला के बनाने का सिंपल तरीका है, ये अकेले है तो ऊपर से इसका मुंह बनाए हुए हैं, लेकिन जब इसको हम किसी में मिलाएंगे तो मीम को नीचे से इतना बनाएंगे, और यहाँ ते है तो आखिर में जो रहता है वो पूरा पूरा लिखा जाता है। ये हो गया हमारा मत। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यह है चल, च और लाम, च और ल, चल। उर्दू में है चे प्लस लाम। ये तो ऐसा होगा नहीं, आपको पता है चे कैसे लिखा जाता है। चे को हम जीम की तरह इतना बनाएंगे, उसमें 3 नुक्ता होता है, 3 डॉट होता है, 3 डॉट देंगे, लाम है उसके अंत में तो हम लाम पूरा पूरा लिख देंगे। ये हो गया हमारा चल। बहुत ही मजेदार तरीका है लिखने का। एक बार ध्यान में आपके आ जाएगा कि एक एक अक्षर को कैसे बनाते हैं छोटा मिलाते टाइम, बस काम हो जाएगा हमारा, बात समझ में आ जाएगी। यह है रट, र और ट, उर्दू में रे प्लस टे। हमको पता है कि उर्दू में रे, जे और रे, दाल, डाल, जाल जब शुरू में आते हैं तो किसी अक्षर में मिलते नहीं है। हमको यहाँ लिखना है, सिंपल है, ये रे बना देंगे अलग से और टे बना देंगे अलग से, ये हमारा हो गया रट। उसके बाद है उस। अब अलिफ है, अलिफ भी जब शुरू में आता है तो किसी में मिलता नहीं है, बाद में होगा तो मिलेगा, लेकिन शुरू में होगा तो अटैच नहीं होगा, सटेगा नहीं, मिलेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। अलिफ यहां बनाएंगे सिंपल, और सीन हो गया, ये हो गया हमारा सॉरी, ये हो गया हमारा उस। अब ये उस कैसे हुआ, आप लोग सोचते हैं उसमें तो ऊ होता है, ऊ कहां से आ गया है, तो अ होता है, हमजा अलिफ से अ होता है, तो ऊ कहां से हो गया, तो ये आगे मैं आपको बता दूंगा कि ऊ कैसे हुआ। ये है अब, अ और ब, अब अलिफ प्लस बे। अब हम लोग जान रहे हैं कि शुरू में अलिफ आएगा तो किसी में मिलेगा नहीं, तो सिंपल है, इसका अलिफ लिख देंगे और यहाँ साइड में बे लिख देंगे, क्योंकि आखिर में जो होता है उसको पूरा पूरा लिखते हैं। यह है कब, कब। यह है हमारा काफ, इतना आधा लिख दिए,
और ये है बे, जो अंत में होगा पूरा लिखेंगे, ये हो गया बे। कब, बहुत ही आसान है, शानदार है। यह है तब, त और ब, ये है ते प्लस बे। तो आपको पता है कि जो शुरू में आएगा जब ते, तो उसको छोटा बनाएंगे, और जो अंत में होगा उसको पूरा पूरा लिखेंगे। तो हम ते को इतना बना दिए छोटा, उसका डॉट दे दिए और ये बे लिख दिए, ये हो गया हमारा तब। अब एक चीज आपके एक बात, अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहाँ क बनाया गया है मिलाने के लिए, तो इसको वैसे ही जैसे ये है वैसे ही आधा बना दिया गया है, लेकिन यहाँ क बनाया गया है तो गोल करके बनाया गया है। ये सवाल मन में आएगा, आखिर ऐसा क्यों है, ये भेदभाव क्यों है? काफ लाम में मिल रहा है तो गोल करके बनाया जा रहा है, और काफ बे में मिल रहा है तो सिंपल काफ को बना दिया जा रहा है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो काफ है हमारा, ये छोटी काफ हम इसको बोलते हैं, ये छोटी काफ है। जब इसके अंत में कोई ऐसा लेटर आए जो ऊपर से खींच के आ रहा है, जैसे अलिफ हो गया, लाम हो गया, तो उसके लिए हम पहले इसको गोल करेंगे, उसके बाद इसका ये जो डंडा है इतना बड़ा ये लगाएंगे, अलिफ होगा तो अलिफ लगा देंगे, और लाम होगा तो पूरा घुमा देंगे। इसके अलावा अगर ऊपर से कोई नहीं आ रहा है ऐसे खींच करके, तो जितने भी अक्षर आएंगे उर्दू के, सब में ऐसे ही काफ बनेगा, अलिफ और लाम को छोड़ करके। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब ये आइए शक। शक तो पता है ना, वही वाला डाउट। श और क, शक। उर्दू में है शीन और काफ। हमको पता है शीन कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि शीन जब लिखेंगे, शीन का ये 3 शोशा बनाएंगे, 3 नुक्ता है ऊपर, 3 नुक्ता दे देंगे, डॉट दे देंगे, और काफ है तो काफ जैसे है वैसे इसको बना देंगे और इसको इसमें मिला देंगे, ये हो गया हमारा शक। यह है हम। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उस दिन आपको बताया था कि जब हे लिखते हैं शुरू में और उसको मिलाते हैं किसी दूसरे अक्षर में, तो हे को हम कैसे बनाते हैं, बे की तरह, ऐसे। तो ये भी वैसे ही बनेगा, हम इसको ऐसे बना देंगे बे की तरह, नीचे इसका ये दे देंगे। अब यहाँ मीम है तो मीम को थोड़ा खींचेंगे ऐसे इसमें, और ये ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ये हो गया हमारा हम। अब बहुत लोग लिखते हैं ऐसे करेंगे ऐसे, और मीम को यहीं से खींच देते, तो ये भी हम ही है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब भी हम हे के बाद मीम लगाएं, इतना थोड़ा खींचने के बाद मीम बना देंगे ऐसे गोल करके, इसको थोड़ा आगे से लाएंगे ऐसे। ये है धन, दौलत वाला धन। ध है और न है। हमको पता है दाल और हे मिलता है तो ध होता है। क्या, कैसे ध होता है? दाल को हम लोग हिंदी में द बोलते हैं, और द के बाद हिंदी वर्णमाला में ध आता है, तो दाल में जब हे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। क्या ऐसे भी समझ सकते हैं, ये है डी और ये है एच, डी से ड और एच से ह, समझ गए? अब डी और एच को हम एक साथ मिला दें, क्या हो गया, ध हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे ही दाल को और हे को हम एक साथ जोड़ देंगे तो डी एच मिलता है तो क्या होता है, ध। तो दाल और हे मिलेगा तो क्या होगा, ध। सिंपल ट्रिक है, एक बार जान जाइएगा, मजा ही मजा है। ये है दाल और ये है हे, दोनों मिलके हो गया ध। अब चूंकि ये इसमें सटेगा नहीं, क्योंकि दाल कभी शुरू में सटता नहीं है, और अब हमको नून लगाना है तो हे में ही हम नून जोड़ देंगे, ये हो जाएगा धन। यह है छत। छत, छ कैसे बनाइए, पिछला लेसन याद कीजिए, पिछली वीडियो में चे प्लस हे, क्या हुआ, चे को हम हिंदी में च बोलते हैं, और च के बाद क्या आता है, छ, तो चे में हे मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, छ। तो जब हम इसको मिलाएंगे एक में तो इतना चे हो जाएगा ये वाला, और इसमें हे हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा छ। उसी तरह ये बना है छ। इतना लिखेंगे इसको, ये हो गया हमारा छ, और तो है थोड़ा सा इसको खींचेंगे और इसमें ते मिला देंगे, ये हो गया हमारा छत। यह है खत। खत आपको पता है या नहीं, लेकिन लेटर जो होता है, पत्र, उसको उर्दू में खत बोलते हैं। हमको पता है खे को कैसे बनाना है, जीम की तरह इसको इतना छोटा बनाएंगे, उसका दे देंगे डॉट, और यहाँ तो है तो को हम पूरा पूरा लिख देंगे, ये हो गया हमारा खत। यह है सच, 3 नुक्ता यहाँ होना चाहिए, सच। स और च,
सीन और चे, तो हम सीन का 3 शोषा बना देंगे। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें सीन और चे को ऐसे लिख दें, ये ठीक है, लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है। जब भी जीम से लेकर के खे तक, जीम, चे, हे, खे, इन चारों अक्षरों में से कोई भी अंत में मिलता है तो उसको हम, जैसे सीन हम इतना बना लिया, अब यहां हो गया, इतना खींचने के बाद तब ऐसे करेंगे, ये हुआ हमारा सच, एकदम बढ़िया वाला, खूबसूरत दिखने में लग रहा है। तो अगर हम यहीं से च लगा देंगे, चे लगा देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, उससे अच्छा है इतना लिख खींच देंगे, इतना 3 शोषा बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे खींचेंगे। अब यहीं से हम ऐसे करेंगे, ऐसे हो गया हमारा सच, बहुत बढ़िया है। यह है अम। आप सोचिएगा अम क्या होता है? आम ना होता है, अम भी होता है लेकिन अरबी में होता है। अम का मतलब होता है चचा, चाचा, अंकल, मतलब आपने जान लिया। अब इसको बनाएंगे कैसे वो जान लीजिए। आपको पता है कि जब आयन को हम किसी में मिलाते हैं तो आयन का इतना शुरू का लिखते हैं। अब मीम को जब इसमें मिलाएंगे तो मैं आपको बताया हूं कि मीम जब अकेले रहता है तो इसको ऊपर से ऐसे इसका मुंह बनाते हैं, लेकिन जब ये आता है किसी के साथ मिल करके तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे से गोल कर देते हैं और क्या करेंगे, नीचे से ऐसे खींच देंगे। ये हो गया हमारा अम। यह है नल, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। न और ल, नल। उर्दू में न को कैसे बनाते हैं? ये तो पूरा पूरा बना है, लेकिन जब इसको मिलाएंगे लाम में तो बे की तरह छोटा ये बनेगा, इसका दे देंगे हम लोग डॉट, और ये लाम है इसको पूरा पूरा खींच देंगे, ये हो जाएगा हमारा नल। आज मैंने सिखाया है कि उर्दू के 2 हरफों को कैसे एक साथ मिलाया जाता है। हिंदी के मैंने 12 शब्द 2-2 अक्षर वाले दिए हैं। इन 12 शब्दों को आपको कमेंट बॉक्स में उर्दू में लिख के दिखाना है। उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि इतना अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग इन शब्दों को आसानी से हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज इस क्लास को छोड़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और पूरी वीडियो देखा करें। अगर सिर्फ आप लाइक करने के लिए वीडियो में आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपका वो भी टाइम बर्बाद जाएगा। इसलिए अगर हम कुछ सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें और अपनी राय जरूर दें। ये होमवर्क दिया गया है, इसे कमेंट बॉक्स में उर्दू में जरूर लिख करके दिखाएं। ये ऐसा चैनल नहीं है कि जिसपे सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाए, ये एक संगम है जिसमें कई सब्जेक्ट्स आके मिलते हैं। यहाँ आपको उर्दू की क्लास भी मिलेगी, हिंदी की भी मिलेगी, मैथमेटिक्स की भी मिलेगी, और इसके साथ साथ जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th वाले, उनके भी सभी सब्जेक्टों की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। सो इस चैनल पे आप बने रहिए, जल्द ही बिहार बोर्ड की सीरीज शुरू की जाएगी। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे पूरी ज़रूर देखें, इसके साथ साथ शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।